बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। पाकपतन में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोरों की खूब दुर्गत बना डाली। शहरियों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। पाकपतन के नवाही इलाकों में कई रोज से मुतहरिक बकरा चोर गैंग को अवाम ने धर लिया। कारसवार गैंग बकरा चोरी करने की नीयत से गाँव 8 SP पहुंचे थे कि अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने कारसवार चोरों की खूब दुर्गत बना डाली। देहातियों का कहना है कि कारसवार चोर इनकी बकरियां चुराते और फरार हो जाते थे। मौके पर 2 चोर पकड़े गए जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। शहरियों ने चोरों और कार को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक सड़कें टूट फूट का शिकार, ठेकेदार गायब, सियासी नुमाइंदे भी लाताल्लुक, अवाम मुश्किलात का शिकार। बताया गया है कि नौशहरा विरका और गिरदनवाह में महकमा हाईवे की मुबैना गफलत के बाइस हाल ही में तामीर होने वाली सड़कें नाकस मटीरियल और गैर मियारी तामीराती काम की नज़र हो गई हैं। मतअद्दद अहम शाहराहें चंद माह में ही खस्ता खाली का शिकार हो चुकी हैं, जबकि कई सड़कों की तामीर नामुकम्मल होने के बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नौशहरा विरका से ततलिया जाने वाला रोड आधे हिस्से में काबिले इस्तेमाल है जबकि बाकी आधा शदीद टूट फूट का शिकार है। नौशहरा विरका से नौकर जाने वाला रोड शहर से बड़ चौक तक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिससे रोजमर्रा आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो रही है। इसी तरह माड़ी भिंडरा से घुमन वाला बोपड़ा रोड पर भी नाकस तमीर का मंजर वाजिया है, जहाँ ठेकेदार ने महज सड़क पर पत्थर डाले और काम मुकम्मल किए बगैर गायब हो गया। इन सड़कों की यह हालत न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन रही है बल्कि हादसात का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि मुंतखब सियासी नुमाइंदे भी सड़कों की ज़बूहाली से लाताल्लुक हैं। शेरगढ़ थाना सिटी के इलाके मोहल्ला रशीदपुरा के कब्रिस्तान से नौमलूद बच्चा बरामद। पुलिस नौमलूद बच्चा चंद घंटों का है जिसे कोई फेंक कर चला गया। पुलिस शहरी की इतला पर रेस्क्यू ने तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौमलूद बच्चा सेहतमंद और खतरे से बाहर है। लावारिस नौमलूद को किसी जरूरतमंद के हवाले किया जाएगा। पुलिस बहावल नगर ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हिदायत पर गंदम की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान, गला मंडी के आड़तियाँ, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और दीगर मुतल्लिका तंजीमों ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत, महकमा खुराक और दीगर सरकारी इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास का मकसद किसानों को दरपेश मसाइल का जायजा लेना और हुकूमत की जानब से दी गई हदायत के मुताबिक हल तलाश करना था। इजलास में वाज़ेह किया गया कि गंदम की खरीदारी निजी तंजीमों के जरिए की जाएगी और किसानों को इनकी फसल का मुआवजा 24 घंटों के अंदर अदा किया जाएगा। अशरका को गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया, जिसका मकसद शफाफ और बर वक्त अदायगी के निज़ाम को यकीनी बनाना है। तमाम तंजीमों और मुतल्लिका इदारों ने इस हिकमत अमली से इत्तफाक किया और किसानों के मसाइल के फौरी हल के लिए ताउन का यकीन दिलाया। इजलास के अख्ताम पर फैसला किया गया तमाम अदारे बाहमी राबते से किसानों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और गंदम की खरीदारी मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल किया जाएगा। तहसील साहिवाल नामनू अफराद ने गर्ल्स हाई स्कूल सिल्की को आग लगा दी। DEO मोहम्मद यार तला का दौरा, मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी स्कूल सरगोदा मोहम्मद यार तला ने तहसील साहिवाल का दौरा किया, जहां उन्होंने कस्बा सिल्की में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शाम नामनू अफराद ने स्कूल की इमारत को आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में हेड मिस्ट्रेस का दफ्तर और 2 क्लासरूम मुकम्मल तौर पर जल गए। आग के बाइस कमरों में मौजूद फर्नीचर, तलीमी मवाद और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे तलीमी सिलसिला मुतासर हुआ है। DEO मोहम्मद यार तला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश कर रही है और तमाम महरकात जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। इलाका मुकीनों और तलीमी हलकों ने इस अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। लकी मरवत शादी हानाबादी प्रिंसिपल रिटायर्ड हाजी नूरानी शाह के फरजंद अर्जमंद फैजान शेर खील रिश्ता इजवात में मुंसलिक हो गए। दुल्हा फैजान खान की दावत वलीमा की तकरीब शेर खील 22 खील में बरोज़ एतवार 20 अप्रैल को मुनक्कद हुई, जिसमें हाजी इकबाल खान, हाजी अब्दुल जब्बार खान, हाजी फरीदुल्लाह खान, जफरुल्लाह खान, कंप्यूटर ऑपरेटर हाजी अताउल्लाह, DPP हाजी अनायतुल्लाह, शरीफुल्लाह खान, तहसीन शेर खील, शिराज शेर खील,
سلمان شیرکیل، تنویر شیرکیل اور دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ولیمہ میں آنے والے مہمانوں کو پرنسپل ریٹائرڈ نورانی شاہ اور ان کے بھائیوں نے پرجوش استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں مہمانوں کی مختلف قسم کے مزیدار اور لذیذ کھانوں سے توازیہ کی گئی، جس سے مہمان خوب لطف اندوز ہوئے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دلہا فیضان خان، پرنسپل نورانی شاہ اور خاندان والوں نے تمام آنے والے مہمانوں کا دلی شکریہ ادا کیا۔ خدمات نیک ٹینٹ سروس اینڈ VIP کراکری خبر شامل کرتے ہیں لودھراں کے ہمارے نمائندے حافظ رب نواز سے۔ کپاس کی کاشت سے ملک کی معیشت مضبوط اور کسان خوشحال ہوگا، ان خیالات کا اظہار ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع لودھراں ملک ظفر نے موضع نصیر الدین واہن تحصیل کروڑ پکا میں چودھری شاہ جہاں میو ایکس نائب ناظم کے ڈیرے پر کپاس کی کاشت بارے کسان سیمینار کے انعقاد میں کیا۔ کاشتکاروں سے خطاب میں ملک ظفر نے مزید کہا کہ کپاس سفید سونا اور ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ موسمی کپاس کی کاشت سے زمیندار خوشحال ہوں گے۔ حکومت پنجاب کاشتکار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں کو تاریخی زرعی پیکج دیا ہے۔ سیمینار میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع کروڑ پکا میں مہر طالب حسین نے شرکا کو خوش آمدید کہا اور کاشتکاروں کو اگیتی کپاس کی مکمل مینجمنٹ کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ کپاس کے کاشتکار IPM طریقہ سے مختلف نقصان دہ کیڑوں کو کنٹرول کر کے فی ایکڑ منافع میں اضافہ کر سکیں۔ اس موقع پر مہر فضل حسین زراعت آفیسر دھنوٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ فیز 2 بارے کاشتکاروں کو مکمل آگاہی دی اور موسمی کپاس کی پیداواری عوامل پر روشنی ڈالی۔ نمبردار موضع پی وگنا ملک حسن یاسین، ملک فلک شیر، نمبردار موضع این واہن اللہ بخش، نمبردار موضع بنڈا گرواں سمیت کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے زرعی سیمینار میں شرکت کی۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے سید نعیم شاہ سے DHA بہاولپور میں جشن بہاران 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روزہ تقریب میں پیراگلائیڈنگ، ٹینٹ پیکنگ، کبڈی، پیٹ شو اور آٹو شو سمیت متعدد سرگرمیوں نے میلہ سجایا۔ رنگا رنگ میلے میں جہاں دوسرے روز گلوکار فلک شبیر نے شائقین کی ہنسی داد سمیٹی، وہیں تیسرے روز سحر علی بگا اور سحر گل خان نے اپنے سروں کا جادو جگایا۔ جشن بہاران میں جہاں بڑوں کے لیے لذیذ کھانوں اور ثقافتی اسٹال لگائے گئے، وہیں بچوں کے لیے کڈز کارنر، الیکٹرک کار، ڈبل ڈیکر رائڈ اور جھولوں سمیت مختلف سرگرمیوں نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ روایتی لوک رقص، کیمر پریڈ اور علاقائی صوفی میوزک نے چولستانی تہذیب کے منفرد رنگ بکھیرے۔ بہاولپور ریجن سے ہزاروں کی تعداد میں فیملیز نے شرکت کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر DHA بہاولپور بریگیڈیئر محمد نوید اقبال نے مہمان اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جشن بہاران کی اس روایت کو جاری رکھنے کے عزم ظاہر کیا۔ رنگا رنگ میلے میں جہاں دوسرے روز گلوکار فلک شبیر نے شائقین کی ہنسی داد سمیٹی، وہیں تیسرے روز سحر علی بگا اور سحر گل خان نے اپنے سروں کا جادو جگایا۔ جشن بہاران میں جہاں بڑوں کے لیے لذیذ کھانوں اور ثقافتی اسٹال لگائے گئے، وہاں بچوں کے لیے کڈز کارنر، الیکٹرک کار، ڈبل ڈیکر رائڈ اور جھولوں سمیت مختلف سرگرمیوں نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ روایتی لوک رقص، کیمر پریڈ اور علاقائی صوفی میوزک نے چولستانی تہذیب کے منفرد رنگ بکھیرے۔ بہاولپور ریجن سے ہزاروں کی تعداد میں فیملیز نے شرکت کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر DHA بہاولپور بریگیڈیئر محمد نوید اقبال نے مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جشن بہاران کی اس روایت کو جاری رکھنے کے عزم ظاہر کیا۔ منچن آباد گندم کی فصل جل کر خاکستر، نواحی علاقہ قادرپور بلوچہ میں گندم کی فصل کو آگ لگ گئی، 4 ایکڑ فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ کسان غم سے نڈال، 1112 کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ہمارے بیورو چیف نعیم گوری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کے صدر لال چند اکرانی نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی قیادت میں ملک مشکل بحرانوں اور چیلنجز سے نکل آیا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے، ثمرات جلد عوام تک منتقل ہوں۔ پیپلز پارٹی قائدین کے منشور پر عمل پیرا ہے۔ اراکین قومی صوبائی اسمبلی عوامی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ مستحق لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر ماہ وظیفے کی صورت میں نقد رقوم ادا کی جا رہی ہے، جبکہ لوگوں کو سولر پلیٹس، پنکھے، بیٹری اور دیگر سامان بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ اقلیتی برادری کے مستحق لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقلیتی برادری کے مستحق مرد و خواتین میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کرنے کے موقع پر PP منارٹی ونگز سکھے کے راج کمار وادوانی، مکھی ایشور لال ماکھیجا اور دیگر سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ بعد ازاں مقامی رہنماؤں نے امدادی رقوم کے چیک منارٹی ونگ سے تعلق رکھنے والے مستحق مرد و خواتین کے گھروں میں جا کر ان کے سپرد کیے، جس پر انہوں نے PP منارٹی ونگ کے رہنماؤں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر راج کمار وادوانی نے کہا کہ عوام کی خدمت کا یہ مشن جاری رہے گا۔ PP نے ہمیشہ اقلیتوں کو حقوق دیے، اقلیتی برادری ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے گی۔
खबर शामिल करते हैं मेलसी से हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के खुर्शीद खाल में मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अनवान अच्छे लम्स और बुरे लम्स, गुड टच और बैड टच को तहलीकी सलाहियतों से उजागर किया। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल और CEO एजुकेशन नासिर अजीज ने तलबा तालबात की तहलीकी सलाहियतों का तफसीली मुआयना किया और तालबात की हुदादात तहलीकी सलाहियतों को खूब सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल ने कहा कि बच्चों को अच्छे लम्स और बुरे लम्स के बारे में सिखाना इनकी हिफाजत और भलाई को यकीनी बनाना का एक अहम पहलू है। मुसव्वरी मुकाबलों का मकसद बच्चों को अच्छे लम्स और बुरे लम्स के फ़र्क के बारे में सिखाना है। बच्चे नामनासिब रवैयों को पहचान सके और अपनी ज़ाती हदूद के हक़ को समझ सके। बच्चों को आगाही से बदसलूकी से बचाव में मदद मिलेगी क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों और काबिल एतमाद बड़ों के दरमियान खुली बातचीत को फ़रोग़ देना है ताकि बच्चे अपने नाखुशगवार तजुर्बात बताने में आरामदा महसूस करें। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल और CEO एजुकेशन नासिर अजीज ने मुसव्वरी में बेहतरीन तहलीकी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपके लिए चलते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद, जहां डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट का असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद कुरैशी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज खोसा के हमरा यूनियन कौंसिल सफदराबाद में जारी इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम में शाहिद हुसैन UCMO की पोलियो टीमों के काम को चेक किया। पोलियो टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए UCMO शाहिद हुसैन की हदायत दी कि यूनियन कौंसिल में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। इस मौका पर UCMO शाहिद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूनियन कौंसिल सफदराबाद में पोलियो की 27 टीमें डोर टू डोर जाकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांजिट कैंपों के जरिए पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है, जबकि तहसील हेडक्वार्टर सफदराबाद में भी इंसदाद पोलियो की 2 टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने पोलियो टीमों के काम को सराहते हुए मजीद बेहतर काम करने के बारे में हदायत जारी की। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक पट्टी, ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक न्यूज़ शेखुपुरा। साहूका नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर एमरा बुरेवाला का भांजा चौधरी सकलेन अहमद चीमा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक। दावत वलीमा का एहतमाम निजी मैरिज हॉल बुरेवाला में हुआ। सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन बुरेवाला चौधरी नदीम अंजम सिंधु और चौधरी बाबर सिंधु के भांजे चौधरी सकलेन अहमद चीमा रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा का प्रोग्राम फ्लेम एंड कोल मैरिज हॉल बुरेवाला में हुआ। दावत वलीमा में साबिक वफाकी वज़ीर सैयद शाहिद मेहदी नसीम शाह, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयद साजिद सलीम शाह, राना ताहिर करीम खान, शेख शहजाद मुबीन, साबिक चेयरमैन चौधरी तारक बाजवा, साबिक नाज़िम ज़िया खान ढूडी, सजादगान दरबार हजरत बाबा हाजी शेर दीवान, पीर शाह बहराम दीवान, पीर अता दीवान, पीर नईम हैदर, सैयद हसन शाह, सैयद नदीम हसन शाह, एहसान भट्टी, चौधरी बशारत ढिल्लू, शहजाद मुस्तफ़ा चौहान, चौधरी नूर गुमन, चौधरी साकब कालू, चौधरी फैज़ रसूल चीमा, चौधरी मोन चीमा, चौधरी आसिफ चौधरी, मियाँ गफ़ार अहमद लखोका, हाजी मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद रियाज चौहान समेत मोअज़्ज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।